आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हम आपके लिए फिर से एक नई और धमाकेदार सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि JEE एडवांस्ड मैथ की ही है, लेकिन लॉगरिथम की है। तो पार्ट 1 है उसका, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख दिया है। ये धमाकेदार क्यों है? एक सीरीज आपके लिए चली रही है एडवांस्ड मैथमेटिक्स की जो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की है। एक सीरीज और शुरू कर रहे हैं ताकि 11th के बच्चे भी कुछ सीख सकें, क्योंकि उस वाले क्वेश्चंस को 11th के बच्चे तो कर ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। क्यों है ये धमाकेदार? क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसका जिक्र हमारी एनसीईआरटी में कहीं तक भी नहीं है। यहां से लेके यहां तक नॉट एट ऑल, लेकिन JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इनको समझना बहुत जरूरी है। और सबसे जो पेचीदा चीज है ना JEE एडवांस्ड में, वो क्या है? इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, जो कि इन चारों में से 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। अगर अगर आपको ऐसा लगे कि हम लोगों की जो सीरीज है थोड़ी सी अच्छी है, आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए और बच्चों का भी भला हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब ये पावर में एक्स है, अगर बेस इक्वल होते तो ये इसमें होता ही ना क्वेश्चन, है ना। 9th का क्वेश्चन रहता फिर तो ये। खैर, अगर हमें यहाँ से एक्स वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें फिर लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। चलिए लॉग लेते हैं। तो अगर लॉग लिया इधर तो एक्स आगे आ जाएगा, यानी एक्स log 3, और ये भी x -1 आगे आएगा कुछ ऐसे, और log 4 के साथ। एक बात देख लीजिए पहले इन चारों ऑप्शंस में, या तो बेस में 3 दिख रहा है log के, या बेस में 2 है, या 4 है, या 2 है। log के बेस में 2 3 4 ऐसी ऐसी वैल्यूज हैं। तो इन्हें सॉल्व करते वक्त आप भी ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी ऐसी वैल्यूज लानी है। चलिए शुरू करें। अगर हम इस x -1 को नीचे ले आए, देखिए तो यहां बचेगा log 4 अपॉन में log 3। ओके, अब अगर देखिए, अब आपकी इच्छा है, या तो मैं यहां पर लगा लूं CND, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। क्या होता है उससे? अरे आपको तो पता ही है, एक बार x में ये प्लस हो जाएगा और एक बार ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? कंपोनेंट डिविडेंडो लगाने से पहले, क्योंकि देखिए बेस में वैल्यूज अलग हैं। अगर आप इसी जगह पर लगाते हैं CND तो log 4 यार प्लस में हो जाएगा log 3, और माइनस में भी आएगा log 3। तो उनके बेस में कुछ ना होने का मतलब E या फिर 10 चल रहा होगा, लेकिन हमें तो बेस में 2 3 4 में से चाहिए। तो आप पहले ना इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख लीजिए, log 4 टू द बेस 3, log A अपॉन log B को log A टू द बेस B बोल सकते हैं। ये छोटी मोटी लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। अगर नहीं पता तो मैं आई बटन डाल दूंगा, उसमें आप लोग पहले मेरी वीडियोस देख लीजिए लॉग की प्रॉपर्टी वाली, उसके बाद ही इन क्वेश्चन को करने के सोचिएगा। अब अगर हम CND लगाते तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, log 4 टू द बेस 3 प्लस 1, log 4 टू द बेस 3 माइनस 1। अब यहां पर तो एक्स एक्स कट गया, केवल क्या बचा है हमारा एक अपॉन में 1, जिसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x माइनस 1 ये हुआ, और यहां पर log 4 टू द बेस 3 प्लस का 1 अपॉन में log 4 टू द बेस 3 माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 को अगर मैं उधर प्लस का भेज दूं, हटा दूं यहां से, प्लस का 1 हो गया। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बस इसको एलसीएम लेके वहां भेजना पड़ेगा। तो देखें जरा, 2x इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो 1 से 1 कट जाएगा, और ये वाली वैल्यू हट जाएंगी, यानी ट्वाइस ऑफ log 4 टू द बेस 3 अपॉन ये बचा log, चलो पहले यहां पर लिख के दिखाई देता हूं आपको। अरे ये वाला 2 ये इस पूरे के बाहर आएगा ना यहां पर, तो वो इसको काट देगा। 2 से 2 कट चुका है, तो इस 2 को हटा देता हूं यहां से, क्योंकि यही वाले 2 को मैंने यहां भेजा था। ओके, अब हमें देखिए बेस 3, हमारे बेस 3 चल रहे हैं, तो बेस 3 है यहां पर, लेकिन साथ में फिर 2 है, तो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं इसे 2 का स्क्वायर लिखिए, तो जो स्क्वायर होगा वो आगे आएगा, यानी ये बन जाएगा 2 log 2 टू द बेस 3 अपॉन में इसको भी 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 आगे आएगा, यानी 2 log 2 टू द बेस 3 और माइनस का 1। चेक करिए बेस 3 में, इसी में है बेस 3, तो 2 log 2 बेस 3, 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। हाँ जी, ये वाला हमारा एक आंसर है, यानी कि यहां से एक्स की वैल्यू सॉल्व करके एक आंसर तो ये वाला हमको मिल रहा है। अब जरा बाकी भी चेक कर लें, तो कैसे चेक करें? देखिए इसके बेस में 2 है, तो हम इसको किस तरीके से बेस 2 में अगर चेंज करना चाहें, तो देखिए लॉग की हमको एक और प्रॉपर्टी पता है, यहां पे लिख दूं आपके लिए, log A टू द बेस B को 1 अपॉन में log B टू द बेस A बोलते हैं। यानी ये बेस चेंज हो सकता है अगर वो 1 अपॉन कर दें तो इसके बेस में 2 लाने का मतलब ये वाली वैल्यू यहां चाहिए, तो इसको ही 1 अपॉन लिख देते हैं, इसको ही 1 अपॉन लिख देते हैं।
सिंप्लीफाई करते हैं। अगर जो बेस 2 वाली आ गई ये या फिर बेस 2 ये, इन दोनों में से एक ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते बेस 2 के साथ, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो चेक करते हैं, चलिए हमने यहाँ लाइन खींचते हैं, तो x की वैल्यू, हाँ जी ये बनेगा 2 ऐसे क्या ऐसा कौन, ये बन जाएगा हमारा log में 3 बेस 2, उल्टा हो गया। ऐसे इसको भी लिखेंगे, इसको x पे यहां से हटा के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। ये बन जाएगा फिर से हमारा 2 अपॉन log 3 टू द बेस 2 और माइनस का 1 ऐसे कैसा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू यहां जाएगी, ओके x इक्वल टू, ये तो ऊपर वाला ऐसे कैसा 2 अपॉन में log 3 टू द बेस 2, ये यहां गया तो 2 माइनस log 3 टू द बेस 2 अपॉन में log 3 टू द बेस 2 चल रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आई 2 अपॉन, मैच कर लीजिएगा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए जरा log 2 बेस में log 2 है, 2 अपॉन 2 माइनस, हाँ ये ठीक है, ये वाला ठीक है, तो फिर ये वाला नहीं हो सकता। ओके, एक आंसर पे इस बना देते हैं हम बॉक्स और इसको भी लगा देते हैं टिक। अब हमने log 3 चेक कर लिया, log 2 चेक कर, मतलब बेस 3 चेक कर लिया, बेस 2 चेक कर लिया, अब बेस 4 का नंबर आया, तो इसको 2 को बेस 4 में चेंज करते हैं। अगर उसको सिंप्लीफाई करके ऐसी वाली वैल्यू आई तो ये भी सही होगा फिर आंसर। चलिए देखें, x इज इक्वल टू, अब इसको बेस में करने के लिए देखिए 2 अपॉन 2 माइनस, इसको मैंने लिखा log 3 अपॉन log 2, प्रॉपर्टी है log की। अब मुझे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे 4 बनाना है बेस में, तो यहाँ पर log 4 होना चाहिए। अब log 4 तब होगा जब यहाँ पर 2 आ जाए एक, तो क्यों ना मैं यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 इस log की पावर में चला जाएगा, log 4 बन जाएगा ये, और इन दोनों का 2 कॉमन ले लूं, यानी कि 2 अपॉन, ये 2 कॉमन लिए दोनों से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये 2 हट चुका होगा, अब ये log 3 अपॉन log 4 बन चुका होगा, जिसको हम वापस से log 3 टू द बेस 4 बोल सकते हैं, और ये दोनों वैल्यू कट गई। तो सिंप्लीफाई जब करके देखा तो हमारा ऊपर 1 अपॉन में 1 माइनस log 3 टू द बेस 4 दिख रहा है। इसको भी चेक कर लें, log 4 में देखिए बेस में 1 अपॉन में 1 माइनस, बिल्कुल सही है, भी सही है, यानी ये सी भी सही है। अब जब log 2 के बेस में ये था, तो ये वाला तो log 2 के बेस में हो ही नहीं सकता, यानी कि इस एक क्वेश्चन को देखिए, इस एक को सॉल्व करके x की वैल्यू ये भी आ रही है जब बेस 3 था, ये भी आ रही जब बेस 2 था, ये भी आ रही जब 4 था बेस। तो देखिए ये log की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कब हो जाएगा कुछ नहीं चलेगा पता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत से बच्चे इनसे फायदा उठा सकते हैं। ये कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, ये क्वेश्चन JEE एडवांस्ड 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इस चीज से कि इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। कहीं भी एनसीईआरटी में, आरडी में नहीं मिलता, हाँ हालांकि हर क्वेश्चन में इस्तेमाल जरूर हो जाता है ये, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वीडियोस के साथ और लॉग के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।